नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये रीडिंग होगी 25 फरवरी से लेके 2 मार्च तक की होगी। ये रीडिंग 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, कुछ इमोशनल बैगेज हैं जिसकी वजह से ये मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर ये मूव ऑन कर चुके हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी पर्सन की तरफ से 6 ऑफ कप्स के 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। हाई प्रीस्टेस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ये या तो मूव ऑन कर चुके थे या फिर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मूव ऑन कर चुके थे क्योंकि इनका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ था या फिर हो चुका है। इसकी वजह से बंदा रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था या फिर कर चुका है या फिर कर रहे हैं। लेकिन ये मूव ऑन करने के साथ साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं कि जिस भी वजह से ये बंदा मूव ऑन कर रहा है, खास करके ये अगर उनका इमोशनल बैगेज है, मतलब आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट उनको इन दिनों नहीं मिल रहा है, तो इसका वजह क्या है। क्या पैसों की वजह से रिश्ता जुड़ा हुआ था या फिर इमोशन की वजह से, इस बात को बंदा क्लियर करना चाहते हैं। आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अभी बहुत दिन तक इन्होंने चुप रहा, इन्होंने सोचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, रिश्ते में ये परेशानी क्यों आ रहा है। तब उनको ये लगा कि रिश्ते में फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है और उनको लगा कि फिलहाल के लिए मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर इन्होंने अभी सोच रहा है तो ये करेंगे, अगर ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको पता है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन के बाद आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके खुद के हर्मिट। आपको भी ये लग रहा है कि ये रिश्ता रुक सा गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। कितना भी कोशिश आपने किया होगा फिर भी रिश्ता रुका हुआ है। ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, इसका आपको इल्म है कि ये कोई नया रिश्ता नहीं है। जैसे आप दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, बुद्धि से भी, विवेक से भी, समझदारी से भी आप मैच्योर हो। आप लोग खुद को हील कर चुके हो।
स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रोइंग पर्सन हो, इसीलिए आपको रिश्ते की पूरी सच्चाई पता भी है और आप जानते भी हो कि किस वजह से रिश्ता रुका हुआ है और आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता स्टक है। देख लेते हैं हार्मेट के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो। पाइसिस, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा कि जो रिश्ता रुका हुआ है किसी ना किसी का तो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो आपको पता है इसकी वजह से रिश्ता स्टक है। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रिश्ते की जो परेशानी है, एक तो ये फिनेंशियल लॉसेस है, दूसरा इमोशनल बैगेज भी है। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं, आप दोनों में एक स्टकनेस आ गया है, एक दूसरे को अभी वक्त नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ होकर भी दूर हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, ये आपको भी या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप जो स्टकनेस है इस रिश्ते में, इसको आप दूर कर सकते हो स्लोली बट श्योरली। आप फिनेंशियली कुछ खुद को ग्रो करना चाहते हो, नया जॉब नया बिजनेस कुछ डालना चाहते हो, साथ ही साथ आपने जो भी कमाना है वो अपने परिवार के लिए कमाना है, वो अपने परिवार में खर्च करना है। आप घर परिवार रिश्ते बच्चे सबको लेके चलना चाहते हो, इसीलिए आप, क्योंकि आपको पता है आप इस परिवार के ब्रेड अर्नर हो और आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, तो कुछ रुक भी जाए थम भी जाए, आपके तरफ से आप कोशिश ये कर रहे हो कि रिश्ते को आगे ले जाने के लिए जो मूल जो मेन जो प्रॉब्लम है फिनेंस का, उसे सही करना पड़ेगा और उसके लिए आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो सकता है उसमें वक्त लगे लेकिन आप कामयाब हो जाओगे, इसका पूरा भरोसा आपको खुद पर है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। टेम्परेंस, ये बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस हो, अपनी लाइफ में बैलेंस हो, जो इमोशनल बैगेज हैं, जो परेशानी है वो भी खत्म हो, जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है वो भी रिकवर कर जाए। तो ये पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। अभी हम देखेंगे टेम्परेंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं, टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग अपने रिश्ते के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन भी लेना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो, जो भी चीज़ें परेशान कर रहा था उसके लिए आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। कुछ सीक्रेटिव चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, उसको आप बाहर रखना चाहते हो, उसके लिए आप डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जॉब या रिश्ता दोनों में से किसे चूज़ किया जाए, इसके लिए भी आप इनडिसाइसिव हो सकते हो इन दिनों। आप दोनों को रखना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आप दोनों को रखना चाहते हो, इसकी वजह से आपके पर्सन बात कर सकते हैं आपसे। आपकी तरफ से जब उनको पूरी तरीके से आपकी सहमति मिलेगी तब ये पर्सन जो है कोई डिसीजन ले पाएगा। तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे, पेशेंस रखेंगे कि आपके तरफ से उनके लिए क्या क्या डिसीजन आ रहा है। जब आपके तरफ से जो भी डिसीजन आएगा उस पर ये पर्सन जो है अपना राय देंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। इसके लिए ये आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, मतलब जो भी बोलना है क्लियर कट बोलना है, चीज़ों को सेटल डाउन करना है, फिर उनको डिसीजन लेना है कि पहले क्या करना है, रिश्ते में वापस आना है या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए
जॉब, बिजनेस के लिए तैयार होना है, फिलहाल के लिए रिश्ते से दूर रहना सही है। ये जो डिसीजन उन्होंने ले रखा है अपनी मन ही मन, उसको ये क्लियर करना चाहेंगे आपके साथ बात करके। जब तक पूरी तरीके से आपके साथ बात करके इनको तसल्ली नहीं मिलेगा, तब तक ये खुद को काम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे अपने अंदर और बैलेंस करने की। ये तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि रिश्ता भी रहे, काम भी रहे, हर चीज़ बैलेंस रहे। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके सर पे ये बात बैठ गया है कि मुझे अपनी फिनेंस को सही करना पड़ेगा, मुझे अपनी घर को चलानी पड़ेगी, मुझे बच्चों की ख्याल रखना पड़ेगा, माता पिता को देखनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करना ही करना है और मेरे फिनेंस जो है उसकी जो स्थिति है उसे सही करना है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं पेज की एनर्जी क्यों आई है। चैरियट के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं। चैरियट के कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मुझे लगता है आप उस बात से वाकिफ हो कि इस रिश्ते में पैसों की जरूरत तो है, पैसे की वजह से आप लोगों में अनबन चल रहा है, या फिर आप तो सेपरेशन में हो, क्योंकि आप लोगों को इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा है पाइसिस। इसीलिए आप चाहते हो अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि अगर इक्वल गिव एंड टेक मिले तो आप दोबारा से रिश्ते में आ सकते हो, रिश्ते को दोबारा से आप मौका दे सकते हो। लेकिन अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, कुछ लोग हैं जो फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है कि अगर मुझे ही अपना काम करना पड़ेगा, अगर मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, अगर मुझे कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और मेहनत करके काम करके अगर मुझे ही मेरा परिवार पालना है, अपना ख्याल रखना है, तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। ये कुछ लोगों की सोच हो सकता है। कुछ लोग इस सारे हालात को देखते हुए भी रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने परिवार के लिए। दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के सोच होंगे। कुछ लोग रिश्ते को मौका देना तो चाहेंगे अपने परिवार के लिए, इक्वल गिव एंड टेक अगर मिलता है तो, अगर लेकिन कुछ लोग हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे अगर अपने लिए जीना है, अपना खुद अपने बर्डन खुद उठाना है, तो फिलहाल के लिए मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना ही मुझे सही लग रहा है। और मैं इस रिश्ते में रह के क्या करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, किसी बर्डन में ना रहूं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मैंने पहले भी देखा, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया। इनडिसाइसिव, डिसाइड नहीं कर पाओगे आप लोग दोनों के दोनों ही क्या करना सही रहेगा। एक तो आपके पर्सन की तरफ से भी तब आया था और म्यूचुअल एनर्जी में भी टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आने की मतलब जो भी काम आपको करना है उसके लिए आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इनडिसाइसिव हो जाओगे, या फिर आपके पास उसके और ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर आप घर से दूर हो, विदेश जाना चाहते हो, या फिर आप दूर रह के परिवार को और अपने जॉब को दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप इनडिसाइसिव हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आप थोड़ा परेशान रहोगे। या तो आप लोगों के पास और ऑप्शन है, आपके पास या फिर आपके पर्सन के पास, कौन सी ऑप्शन चूज करना है ये आप समझ नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड दो दो बार आए हैं। कुछ लोग हैं जो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहेंगे, कुछ लोग हैं पूरी तरीके से रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। मैंने पहले ही कहा किंग ऑफ कप्स,
एस ऑफ सोर्स, कुछ लोग हैं नए डिसीजन लेंगे, उनको क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग इनडिसाइसिव हैं वो डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, उनको क्लैरिटी मिल सकता है। कुछ लोग हैं कि पूरी तरीके से रिश्ते से फिलहाल के लिए मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। अपने जो एनर्जी है उसे वो ओपन नहीं करेंगे, क्लोज रखेंगे, चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और अपने लिए नया कुछ सोचेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। आप लोग मैच्योर पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप लोग जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो। आप लोग अपने अपने एनर्जी को बैलेंस करोगे, साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी बैलेंस करोगे और आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है। जो इनडिसाइसिवनेस है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आ रहे हैं कार्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सारे जो इंतज़ार चल रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों की सोच में कि आपको क्या करना चाहिए। जो आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो दोनों के दोनों, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी क्या करना चाहिए, इस वक्त के लिए क्या सही है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिनों 25 से लेके 25 फरवरी से लेके 2 मार्च तक जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, अभी के लिए आपको जो सही लग रहा है दोनों को ही, क्योंकि देखो फिनेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि अभी के लिए आपको रिश्ते से मूव ऑन करके अपने अपने फिनेंस को स्टेबल बनाना चाहिए तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको मिल सकता है। इसीलिए बेकार की चिंता करके अपनी जो करंट जो सिचुएशन है उसे खराब ना करें। जो होना होगा वो सही तरीके से ही होगा, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको अभी के लिए जो सही लग रहा है आप वो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।